नमस्कार, मैं हूं संध्या और आप देख रहे हैं द न्यूज इन्फोनाइट। मोहम्मद शहाबुद्दीन की मौत पर क्यों याद आ रहे हैं चंदा बाबू। बिहार के बाहुबली और सिवान के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन का निधन कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण हो गया। कहा जाता है कि एक दौर में खौफ का दूसरा नाम शहाबुद्दीन था। उस दौर के लोगों को यह बात बड़ी शिद्दत से याद है कि सिवान की धरती पर शहाबुद्दीन का नाम लेना गुनाह माना जाता था। उनका उपनाम साहिब था। शहाबुद्दीन को सिवान में साहिब कहलाना बेहद पसंद था, पर आज उस व्यक्ति को भी याद करना बेहद आवश्यक है जिसने सिवान की धरती के इस खौफ का खात्मा करने में अहम योगदान दिया। भले ही उन्होंने अपने 3 बेटों को खो दिया, लेकिन वे अड़े रहे और सिवान के साहिब को तिहाड़ जेल की ऐसी यात्रा करवाई कि वहां से उनकी मौत की खबर ही बाहर आई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शहाबुद्दीन के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ने वाले और उन्हें तिहाड़ जेल पहुंचाकर दम लेने वाले चंद्रशेखर प्रसाद उर्फ चंदा बाबू की। चंदा बाबू ने भी दिसंबर 2020 में ही दुनिया को अलविदा कह दिया था, पर मरते मरते भी उनकी बेखौफ आंखों में न्याय का संघर्ष और उसके फलस्वरूप मिली जीत की चमक देखी जा सकती थी। दरअसल सिवान में हुए चर्चित तेजाब कांड के खिलाफ चंदा बाबू ने लड़ाई लड़ी थी, जिसके बाद शहाबुद्दीन पर एक्शन हुआ था। चंदा बाबू की जिंदगी बेहद दर्द भरी रही। शहर के प्रसिद्ध व्यवसायी चंदा बाबू ने सिवान के बहुचर्चित तेजाब हत्याकांड मामले में अपने 2 बेटों को खो दिया था, जबकि तीसरे बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसी तेजाब हत्याकांड के मुख्य गवाह चंदा बाबू ही जिंदा बचे थे। उन्होंने अपने बेटों की हत्या के आरोपित शहाबुद्दीन के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़कर पूर्व सांसद को तिहाड़ जेल भिजवाया। चंदा बाबू सिवान के जाने माने व्यवसायी थे। वर्ष 2004 में जब कुछ बदमाशों ने उनसे रंगदारी मांगी तो उन्होंने देने से इनकार कर दिया था। चंदा बाबू के इस इनकार के बाद उनके जीवन में सब कुछ बदल गया। दरअसल जब बदमाशों ने रंगदारी मांगी तो चंदा बाबू का बेटा दुकान पर था। चंदा बाबू के 3 बेटे गिरीश, सतीश और राजीव का अपहरण कर लिया गया। इसी बीच चंदा बाबू के बेटों की बदमाशों से कहासुनी हुई और बदमाशों ने चंदा बाबू के दोनों बेटों पर तेजाब डाल दिया। बदमाशों ने गिरीश और सतीश को तेजाब से नहला कर मार दिया था, जबकि इस मामले का चश्मदीद चंदा बाबू का छोटा बेटा राजीव किसी तरह बदमाशों की गिरफ्त से अपनी जान बचाकर भाग निकला। इस तेजाब हत्याकांड में पूर्व बाहुबली सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन का नाम आया था। इसी के बाद चंदा बाबू ने शहाबुद्दीन के खिलाफ कानूनी लड़ाई की शुरुआत की थी, जो 2004 में शुरू होकर लंबे वक्त तक चली। जानकार लोग बताते हैं कि वर्ष 2004 में जब घटना घटी तो चंदा बाबू पटना गए हुए थे। शुभचिंतकों ने चंदा बाबू को बार बार कहा कि वो सिवान ना आए, नहीं तो उन्हें भी मौत के घाट उतार दिया जाएगा। बेटों की मौत के बाद चंदा बाबू किसी तरह सिवान पहुंचे। इंसाफ के लिए एसपी की चौखट पर गए, लेकिन मिलने नहीं दिया गया था। थक हार कर चंदा बाबू थाने पहुंचे तो वहां दारोगा ने कहा कि आप फौरन सिवान छोड़कर चले जाइए। तब अफसरों से लेकर नेताओं तक की चौखट छान ली थी, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। बावजूद इसके चंदा बाबू ने हार नहीं मानी। चंदा बाबू के तीसरे बेटे राजीव भैया को तेजाब से हुई हत्याकांड का गवाह बनाया गया था, लेकिन 2014 में सिवान शहर के डीएवी मोड़ पर उसकी भी गोली मारकर हत्या कर दी गई। गौरतलब है कि हत्या के महज 18 दिन पहले ही राजीव की शादी हुई थी। इतने जुल्मों सितम के बाद भी चंदा बाबू व उनकी पत्नी अपने एक अपाहिज बेटे के साथ सिवान में डटे रहे और बाहुबली से लंबी लड़ाई लड़ी और शहाबुद्दीन को सलाखों के पीछे पहुंचाकर ही दम लिया। बता दें कि जिस दौर में यह बहुचर्चित तेजाब कांड हुआ था, उस वक्त बिहार में लालू राबड़ी का शासनकाल था और बिहार में बाहुबलियों का दबदबा था। और इस दौर में तब शहाबुद्दीन के नाम से पूरा इलाका कांपता था। तब शहाबुद्दीन को सभी साहिब कहकर बुलाते थे। वर्ष 2005 में सत्ता में आने के बाद नीतीश सरकार ने शहाबुद्दीन पर कार्रवाई शुरू की। चंदा बाबू भी करीब 1.5 दशक तक मोहम्मद शहाबुद्दीन से लड़ते रहे और पूर्व बाहुबली सांसद को सलाखों के पीछे पहुंचाने में कामयाब रहे। शहाबुद्दीन ने चंदा बाबू की हंसती खेलती दुनिया उजाड़ दी थी। डरी सहमी चंदा बाबू की पत्नी, दोनों बेटियों और एक अपाहिज बेटे भी घर छोड़कर जा चुके थे। सारा परिवार बिखर चुका था। तीसरे बेटे को भी मार दिया गया था। हालांकि अपने बेटों के लिए न्याय की इस लड़ाई में उनकी पत्नी भी कभी मौत के सामने झुकी नहीं। कुछ महीने पूर्व पत्नी की मौत के बाद चंदा बाबू अकेले हो गए और 16 दिसंबर 2020 को अचानक जिंदगी की जंग हार गए। अब तो शहाबुद्दीन भी इस दुनिया से चले गए।
लेकिन सिवान के साहिब के खौफ की कहानी और चंदा बाबू के संघर्ष की दास्तां दशकों तक लोगों के जहन में जिंदा रहेगी। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।